वो जो श्याम का दर्शन दिया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे, सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान की पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो बोली गली लगी, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मेरा गोविंद मेरा प्रेमी तुमको मनाने लगी, वो तो गले गले मुझे गुनगाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गले 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 गुनगाने लगी। राम ने विष दिया मनामृत दिया, राम ने विष दिया मनामृत दिया। मेरा सागर में सरिता समाने लगी, बुलाओ सही मुख से क्यों कहे। मेरा गोविंद गोपाल जाने लगे, वो तो गले 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 गुनगाने लगे। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो गले 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 गुनगाने लगी। वो गले 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 गुनगाने लगी। मटके जो चली मेरा गाने दीवाने कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन।
कहते हैं कबीरदास, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। न मंदिर जाने की जरूरत है, न मस्जिद जाने की जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं जाने की जरूरत है तो प्रभु द्वारा, परमात्मा द्वारा बनाए हुए इस मंदिर में प्रवेश करने की जरूरत है। हर विषम परिस्थितियों को मैंने देखा है, परिस्थितियों से गुरु नहीं आका जाता। परिस्थितियां कितनी भी विषम बन जाए, विसंगतियों में तुम, आग में तुम रहो, लेकिन गुरु के प्रति तुम्हारे भाव अविचल डगमगाए नहीं, तो तुम गुरु को समझ पाओ। हमारा ऋषि कहता है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम, ब्रह्मानंद परम सुख। सुख तो आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन मेरा जन्म, मेरे जन्म की सार्थकता उस परम सुख से कैसे मिलेगा? गुरु की शरण जाने, गुरु दीक्षा लेने से, गुरु को अपना जीवन बनाने से, और एकमात्र गुरु में ही रुक जाने से। यद्यपि उस अनंतानंद ने तुम्हें अनंत श्वासें दी है, लेकिन तुम, मैंने कहा कि तुम भूले हो, तुम बिसरे हो, तुम विस्मृति कर गए हो उसी जिससे तुम हो। और इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ निवेदन करती हूँ कि गुरु को शक्ति रूप में देखना शुरू करो। व्यक्ति देखते रहोगे तो व्यक्ति ही मिलेगा आपको, क्योंकि शरीर आप जैसा है, स्वरूप आप जैसा ही है, सब कुछ आप जैसा ही होता है। कृष्ण जब इस धरा पे आए तो आप जैसे ही थे, राम जब इस धरा पे आए तो आप जैसे ही थे, बुद्ध जब इस धरा पे आए तो आप जैसे ही थे। कुछ भी अलग नहीं होता है, सब कुछ आप जैसे होती है, पर कुछ एक ऐसी बात होती है उसमें कि वो आपसे अलग होता है। जब आप अपने में जाते हो तो आपकी संपूर्ण ऊर्जा जागृत हो जाती है, और वही चेतना ज्ञान के रूप में, प्रेम के रूप में प्रवाहित होने लगती है, और वही संसार के जगत वासियों को आनंद देने लगती है। और प्रभु की ये कृपा है कि जिसके ऊपर भी ऐसी कृपा होती है, उसी के साथ ऐसी घटना घटती है। मैंने कहा कि मेरे साथ जो हो रहा था, आप देख करके सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। कहा गया है कि, कहते हैं कबीरदास, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। न मंदिर जाने की जरूरत है, न मस्जिद जाने की जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं जाने की जरूरत है तो प्रभु द्वारा, परमात्मा द्वारा बनाए हुए इस मंदिर में प्रवेश करने की जरूरत है। ये शरीर परमात्मा का घर है, और इसी में वो परमात्मा अपने आप को पूर्णतः स्थापित किया हुआ है, इसी में वो विराजमान है, इसी में आपका उससे मिलन हो सकता है। और मिलन होने के लिए साधना जरूरी है। साधना किससे पाओगे? गुरु से। प्रक्रिया कौन बताएगा? गुरु बताएगा। आपका मिलन उससे कौन कराएगा? गुरु कराएगा। सूक्ष्म और मूलतः अगर कोई है तो सिर्फ गुरु है। इसलिए एक को पूजो, एक को मानो। जब गुरु को मानना शुरू को, मैंने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति गुरु से है, तो जब गुरु को मानने लगोगे तो ये सारी शक्तियां आपकी चेरी बन जाएंगी, आपके चरणों में होंगी, क्योंकि जिसकी पूजा आप शुरू करोगे वो तो संपूर्ण है। गुरु संपूर्ण है, गुरु से ही सब कुछ है। देवी देवता आपको नहीं विश्वास है तो आप धर्मशास्त्रों को पढ़ लो। धर्मशास्त्रों में भी यही कहा गया है कि सबका उद्भव उस एक परमात्मा सूक्ष्म शक्ति ब्रह्म से है। आप देवी देवताओं की पूजा करके भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि ये आपसे उच्च हैं। आप मनुष्य में हो, सौभाग्य है आपका, पर इनकी आपसे ये ऊपर है, ये पूजनीय है, इन्हें पूजकर आप प्राप्त कर सकते हो। पर ब्रह्मा से जो प्राप्त करना होगा कर सकते हो, शिव से जो प्राप्त करना हो कर सकते हो, लेकिन गुरु जब देता है तो आप पूरी तरह से अपने आप को दे देता है। और जब वो अपने आप को दे देता है तब पूरी तरह से आप अपने अंदर संपूर्ण हो जाते हो। संपूर्णता का अर्थ संसाधन से न मान लेना, संपूर्णता का अर्थ हम साध्य से बताना चाहते हैं। जब साध्य, एक फकीर को देखना कभी ध्यान से, उसके पास कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी उसके पास नहीं होता है, लेकिन वो अपने आप में मदमस्त होता है, अपने आप में सुखी होता है, अपने आप में शांति में होता है। एक कहानी छोटी सी बताती हूँ।
एक राजा था और एक फकीर। एक दिन एक फकीर को देखा और अपने राजमहल में ले जाकर के बोला उससे कि प्रार्थना है कि आप यहाँ पे रहते हो, सड़क पे चल करके आप मेरे घर पे रहो, मेरा बहुत बड़ा राज्य है। ले जा करके तो रख लिया, पर राजा होता तो देखो, राजा हो या भिखारी, मन से तो सब परमात्मा के सिवा कोई समृद्धशाली नहीं है, उसके सिवा कोई किसी को रख ही नहीं सकता है, उसके सिवा कोई किसी को कुछ दे ही नहीं सकता है। देने वाला तो सिर्फ एक दाता परमात्मा होता है। बाकी जो भी कुछ जीव देता है वो अहंकार में आकर के अपने भाव को, अपने भक्ति को, अपने किए हुए दान को समाप्त कर देता है। वैसे ही उस राजा ने भी किया, फकीर को लेकर के आया और अपने राज्य में एक कोने में उसे स्थान दे दिया। राजा वहां पे फकीर रहने लगा। 6 महीने रहा फकीर। 6 महीने के बाद राजा उब गया और उसे लगने लगा कि अरे ये मेरे घर में कब तक रहेगा। पुनः उसे घोड़े पे बिठाया और उसी स्थान पे छोड़ आया जहां से उस फकीर को लेकर के आया था। फकीर ने कहा कि राजा, आप मुझे मेरे साथ आगे की यात्रा करना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे राज्य की सीमा है, मैं इससे बाहर नहीं जा सकता हूँ, इससे बाहर नहीं जा सकता हूँ। हाँ, मैं जानता हूं उसे, जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं। तुम कैसे जानोगे, तुम कैसे मानोगे? हाँ, मैं जानता हूं उसे, जिसे पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं। पुकार, एक चित्कार, एक प्रार्थना, एक उपासना, बचपन से सिर्फ उसकी चाहत लिए जीता रहा। क्या है? अगर है तो मुझे पाना है। प्रमाण मांगते हो तुम, तो रामकृष्ण परमहंस भी विवेकानंद को प्रमाण नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि तुम्हें जिसे मैंने पाया, जिस तरह पाया, मैं नहीं चाहता कि तुम उस तरह उसे पाओ। मैं चाहता हूं कि तुम पाओ जरूर, पर उस तरह पाओ कि संसार नहीं, सार में भी खिल जाओ। लोक नहीं, परलोक भी तुम्हारा खिल जाए। मैं अपने आप को संपूर्ण नहीं मानता, पाया हूं, पर प्रमाण नहीं दे पाऊंगा। तो मैं जो जीता हूं, तुम वैसा देख कर ना जीना। मैं जो कहता हूं वैसा करके जीना। गुरु कहे सो कीजिए, करे सो कीजिए नाई। चरण दास की सीख सुनी। ये चरण दास ने कहा था, गुरु देख करके मत चलना, गुरु सुनकर चलना। और विवेकानंद, एकमात्र विवेकानंद उस सत्य को उपलब्ध हुए जिसे पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं था। वह सब कुछ जिसके लिए पूरा जीवन आप खपा देते हो, वह सब उनके चारों तरफ बिखर पड़ा। उसके बीच में रहकर वो बिलग रहे। सन्यासी उसे कहते हैं जो बीच में रहे और बिलग रहे। कहीं जाना नहीं है सन्यासी को, कहीं आना नहीं है सन्यासी को। तुम सब सन्यासी क्यों नहीं बनते? सन्यासी कोई डिग्री नहीं, सन्यासी स्थिति है, सन्यासी भाव है, परम का। रहो कीचड़ में कमल की भांति खिले रहो। और सन्यासी तुम्हारा आज का कैसा है? कीचड़ से हट गया, सबको कीचड़ माना, संसार को। उसने संसार की परिभाषा भी नहीं जानी। उसने संसार माना ये पति पत्नी पुत्र परिवार, और ये छोड़ूंगा तभी सुख मिलेगा। ये संसार छोड़ो, सदग्रंथों में लिखा है संसार से मुक्ति होगी तभी तुम सार का दर्शन करोगे। संसार से मुक्ति होगी तभी तुम सत्य से आप्लावित होगे, सत्य का दर्शन करोगे। लेकिन संसार से मुक्ति जरूरी है। आपने पढ़ लिया, सब कुछ छोड़ दिया, किसी गुरु का साथ पाया और लंगोट लगा लिया, हिमालय चले गए। कभी पत्नी की याद आती, कभी पुत्र की, कभी माई की, कभी बाप की, कभी धन की, किसी दौलत की, और कभी दीवालों में चुने वो हीरो की। हिमालय में बैठकर भी तुम्हारी स्थिति तुम्हारे इसी संसार में है। स्थान ना बदलो, स्थिति बदलो।
जहां हो वहीं प्रकट हो जाओ, जहां हो उसी में हो जाओ। तुम जहां हो, जिससे हो, जहां हो वहीं नहीं हो। यही दुख है जीवन का, सबसे बड़ा दुख कि तुम जिससे हो, किससे हो? ईश्वर से। तुम किससे हो? शक्ति से। तुम किससे हो? भक्ति से। तुम किससे हो? भगवान से। तुम किससे हो? श्वास से। तुम्हारी भक्ति शक्ति पैदा करती है और तुम्हारी शक्ति तुम्हें श्वास देती है। भक्ति ना होगी तो शक्ति से परिचित ना होगे। भक्ति पाठ नहीं है, किसी भी प्रकार का पाठ भक्ति नहीं है। भक्ति प्रेम है उस ईश्वर से, उस गुरु से। ईश्वर को समझ नहीं सकते, ईश्वर को देख नहीं सकते, गुरु करना निहायत जरूरी है। मैंने किया, बड़ी परीक्षाओं से गुजरा, आज भी परीक्षाओं से गुजरता हूं। मैंने किया गुरु, पर कभी उफ नहीं किया। हर विषम परिस्थितियों को मैंने देखा है। परिस्थितियों से गुरु नहीं आका जाता। परिस्थितियां कितनी भी विषम बन जाए, विसंगतियों में तुम, आग में तुम रहो, लेकिन गुरु के प्रति तुम्हारे भाव अब भी चल रहे हैं, डगमगाए नहीं, तो तुम गुरु को समझ पाओगे। जब तुम बिना डगमगाए, बिना विचलित हुए, एक निष्ठ भाव से, संपूर्ण समर्पण के साथ, श्रद्धा विश्वास का, परीक्षाएं चाहे जो आग तुम्हें जला ना सके, कितने भी दुख में तुम रहो, तुम दुखी ना हो, तो समझ लेना गुरु हुआ है जीवन में। कोई गुरु मिला है मुझे जीवन में, जो अब इतनी शक्ति बन गया है मेरे श्वास श्वास में शक्ति, कि मुझे अब दुखी नहीं करता। और यहां बैठा कोई ऐसा नहीं कि दुखी नहीं होता। यहां बैठा कोई ऐसा नहीं जो दुखी नहीं होता। उम्र व्यतीत होती चली जाती और दुख जाता नहीं, नासुर बनता चला जाता। और हमारा ऋषि कहता है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम। ब्रह्म आनंद, परम सुख। सुख तो आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन मेरा जन्म, मेरे जन्म की सार्थकता उस परम सुख से है। कैसे मिलेगा? गुरु की शरण जाने में, गुरु दीक्षा लेने से, गुरु को अपना जीवन बनाने से, और एकमात्र गुरु में ही रुक जाने से। गुरु में ही रुक जाने से। मैं कितनी बार उनसे कहता हूं, हर बार वो मुझसे यही कहते हैं कि कमल, ये सब जितने भी देवी देवता हैं सब मुझसे हैं, मैं नहीं हूं। सब मुझसे है, मैं नहीं। ये धरती इतनी विशाल है कमल, मुझसे है, मैं नहीं हूं। आकाश अनंत है कमल, मुझसे है, मैं नहीं हूं। ये बहुत बड़ी घटना है कि बनाया सब उसने, बनाया सब उसने और खो गया। और तुम एक छोटा सा घर बनाते हो, तुम प्रकट करते हो दसों दिशाओं में कि मैंने बनाया है। एक ईंट रखते हो तो तुम उसे चौदिश फैलाते हो कि मैंने ये मंदिर बनाया, मैंने ये मस्जिद बनाया है। लेकिन वो परमात्मा देखो, अनंत सत्ता, वो परम सत्ता को निहारो जरा कि उसने सब बनाया और खो गया। कभी नहीं कहा कि मैंने बनाया है। निरहंकारिता, सहजता, सरलता, विनम्रता खोने में है। खो जाओगे जिस दिन पा जाओगे। खो जाओगे जिस दिन गुरु में, खो जाओगे जिस दिन श्वास में। गुरु के बाद श्वास समझ में आएगी। इस श्वास की कीमत जिसे तुम भूले हो, कब याद आता है? कहां याद आता है? जब मृत्यु सैया पे पड़े होते हो, अंतिम श्वास की अब और तब तुम्हें श्वास का मूल्य समझ में आता है।
उसके पहले कि तुम्हें श्वास याद नहीं आता, और मैं तुम्हें मरने के पहले मार देना चाहता हूं। श्वास जाए उसके पहले कुछ ऐसी श्वास दे देना चाहता हूं कि तुम्हारे हाथ में हीरा खंड लग जाए। एक ही श्वास तुम्हें तुम्हारे शिव से तुम्हारी मुलाकात करा देगी। एक श्वास काफी है उसे मिलने के लिए, अनंत श्वासों की जरूरत नहीं। यद्यपि उस अनंत ने तुम्हें अनंत श्वासें दी हैं, लेकिन मैंने कहा कि तुम भूले हो, तुम बिसरे हो, तुम विस्मृति कर गए हो उसी का जिससे तुम हो। यही माया है। माया कोई माया नहीं, विस्मृति की क्रिया माया कि तुम भूल गए हो। गुरु आता है, याद दिलाता है कि तुम याद करो कि तुम भूले हो। उठो, जागो, होश में आओ, तुम उसकी याद में आओ। वो जिससे तुम हो, जिसे तुम सांसें गिन रहे हो, तुम जरा उसकी याद में आओ, उसकी याद करना, उसकी याद में तड़पना, कुछ दे ना दे उससे प्रार्थना करना, एक तड़प दे। समवेत साधक मंडल, विशिष्ट दीर्घा में बैठे हुए अतिथि, आप सबके बीच आकर एक सुखद अनुभूति होती है अपनत्व की। स्वामी जी के कारण परिवार का विस्तार इतना अधिक हो गया है जिसे देखकर हृदय हर्षित है। और उपस्थित साधक जनों के क्रियाकलाप देखते हुए ऐसा लगता है कि आप सब में प्रतिष्ठित उस परम सत्ता को मैं यहाँ से मंच से नमन करता हूँ। जैसा इन्होंने अभी कहा, पिता और पुत्र ये दो नहीं हैं, एक ही। क्योंकि पिता वही जायते पुत्र, पिता ही पुत्र रूप में जन्म लेता है। माँ के गर्भ में शरीर प्राप्त होती है, माँ के रक्त और मज्जा से। इस नाते माँ का स्थान पिता से ज्यादा उच्च है। और मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं कि माँ ही बच्चे के लालन पालन के पहले उसे शरीर प्रदान करना और जन्म के बाद उसकी देखभाल करना, यह एक बड़ा ही गौरवपूर्ण कार्य है। पिता की जो जहां तक बात है, पिता तो हम लोग नकली हैं। जैसा हमने बताया कि पुत्र पिता में तो भेद है ही नहीं, क्योंकि पिता ही पुत्र रूप में जन्म लेता है। और पिता तो सबका एक है, जिसे परम पिता से हम संबोधन देते हैं। जिसे एक तरह से हम लोग नकली बाप, असली बाप तो है जो सबको देखता है, सबको चलाता है, सबको उसके कर्मानुसार फल देता है। ज्यादा न कहकर मैं दीवार नहीं बनना चाहता है आप और गुरु जी के बीच में, इसलिए एक बार फिर सबका नमन करते हुए धन्यवाद। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए।
शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। वर्षों की कड़ी मेहनत और शोधों के बाद दिब्रिसी फार्मेसी आपके लिए लाए हैं एक आयुर्वेदिक शैम्पू केशोसिका, जो रखे आपके बालों का ख्याल माँ जैसा। अब आपके नजदीकी स्टोर पर उपलब्ध। तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्र विद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें। श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी, बीसीडी, डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष, मंत्र तंत्र यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें।